अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है ना तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि ये दोनों ऐसी सिचुएशन में कैसे आए हैं, इनके साथ ये परेशानी कहाँ से लगी है और क्यों इसने ज़िद करी थी मुझे वो दर्शन करने ज़रूर हैं। और अब इनके साथ जो आगे होने वाला है एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम सब ये मानकर चलते हैं कि कोई समस्या हुई और ईश्वर ने मदद करी और समस्या टल गई, लेकिन आज की कहानी कुछ और है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप, कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को हम सच मानकर ही अपलोड करते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ सुमन और प्रदीप की आगे होने वाली गलतियों से। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं हमने, इनमें से कोई आपको पसंद है तो प्लीज दबाइएगा। ये डिसलाइक को नहीं दबाते हैं, पाप लगता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारे ही बटन हैं, अच्छे हैं, दबाकर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। आज की कहानी शुरू करने से पहले जो लास्ट पार्ट था उसको मैं जो फर्स्ट पार्ट था उसका थोड़ा एंडिंग बता देता हूँ, लास्ट आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जिस मंदिर के लिए पहुंच रहे थे, बीच में जो बैरिकेड आया था जिसकी वजह से गाड़ियां पहले रोकनी पड़ गई थी, वहां से सामने से कोई बूढ़ी औरत आ रही थी जिसको सुमन ने ये कहा था कि बूढ़ी काकी इतने मन से प्रसाद बनाकर लाई थी और तुमने नहीं लिया, जो कि प्रदीप को बोल रही थी। और ये भी कह रही थी कि शादी में मेरे साथ ही चलेगी, मैं इनके साथ ही रहती हूँ। इसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। इसने साफ साफ कहा था कि ना तो ये औरत हमें जानती, ना हमारे घर का पता जानती, और हमारी शादी कब है क्या है कुछ पता ही नहीं है। जिसे हम जानते नहीं वो हमारे बारे में कैसे बता देगा। और तुम ये कह रही हो कि तुम इसके साथ रहती थी और तुम्हारे साथ जाएगी। इन्होंने गाड़ी में एक चीज नोटिस करी थी कि इसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो रही थी, मतलब पुतलियां घूम चुकी थी इसकी, जैसा कि कोई। और ये ना, मैं एक हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ, साइंस के माध्यम से ये जो आई स्पेशलिस्ट है वो बताएंगे कि किस लिए होता है, लेकिन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं उनके माध्यम से ये पता चल सकता है। और उन्होंने अपने सर्वे में भी ये चीज़ बताई है। और थोड़ा ना इन चीज़ों को आप जब स्टडी करते हो तो नई नई चीज़ें सामने आती है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसे नहीं आए, कहानी सुनाई और चले गए। ये इसलिए घूमती है कि जब आप पर कोई ऐसी शक्ति आती है जो कि आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसका ऑरा इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा भयानक है, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा कोमल चीज़ है वो आंखें हैं। सबसे पहले परिवर्तन उस पर ही आता है। और पुतलियां घूमने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ देख नहीं सकती। अब उसके अंदर जो प्रेत है ना, वो उन आंखों से देख रहा है। समझ पा रहे हो? जब हमारी नॉर्मल आइज हैं तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ये रेटिना घूम जाएगा, पुतलियां घूम जाएंगी, है ना, तो हम देख नहीं सकते। लेकिन जो हमारे शरीर में आ चुका है प्रेत, वो देख सकता है। इसकी आंखें जब पलटी हुई देखी थी तो इसके होने वाले हस्बैंड को भी डर लगा और साथ में चलने वाले दोस्तों को भी डर लगा। लेकिन 1-2 सेकंड बाद ये नॉर्मल हो गई। अपने नाखून जिस तरह से खींच रही थी फिर से नॉर्मल हो गई। इसकी दोस्तों ने इसे कहा कि तू ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम सब गाड़ी से बाहर क्यों उतर गए और मैं गाड़ी में अकेली क्यों बैठी हूँ? अरे नहीं, तू अजीब सी हरकत कर रही थी, कुछ वियर्ड तरीके से हंस रही थी, और तेरे हंसने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी हंस रहा हो। क्या बेकार की बातें कर रही है? और मैं क्या अजीब बातें कर रही थी? तेरी जो आंखों की पुतलियां हैं ये घूम गई थी। अरे जैसे हमने हॉरर मूवीज में देखा है ऐसे घूम गई थी क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही। और सुमन, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से घर जाने से पहले किसी मंदिर चलते हैं, वहाँ कोई भगत मिलेंगे, उन्हें बताएंगे सारी बातें। अरे तुम पागल हो क्या? आज की डेट में साइंस ने कितनी तरक्की कर रही है, और ये बेकार की बातें। मेरी आंखों की पुतलियां घूम गई और मुझे पता ही नहीं चला, मैं आदमियों की तरह हंस रही थी। अरे प्रदीप, 1 मिनट, आप इधर आइए। ये क्या बोल रहे हैं? उसने कहा कि हाँ, बोल तो सही रहे, और मैंने भी तुम्हें तुम्हारे नाखून खींचते हुए देखा है। तुम ठीक हो?
मैं एकदम ठीक हूँ और गाड़ी जब चलानी जानती हूँ और चला रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो कहाँ से तुम्हें भूत प्रेत वाला लग रहा है? अब सबको यकीन हो गया 10-15 मिनट इससे बात करके कि सब कुछ ठीक है और हमारे मन का वहम होगा सबका, है ना। ये गाड़ी चलाने अपनी वाली में बैठ गई थी, अपने प्रदीप से बोलती है कि आप भी आइए, बैठिए और चलते हैं, यहाँ से घर ही चल रहे हैं। अभी फिलहाल शाम हो रही है तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसी गांव में कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि एक तो रास्ता अनजान है, जंगलों से पार होना है, गलती से भटक गए तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गांव में ऐसा नहीं कि किसी के घर पर जाकर रुकेंगे, गांव में कोई जगह देखकर गाड़ियां वहां पर लगा देंगे और आराम से गाड़ियों में ही सो जाएंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको नींद आ रही है ना और आपको ड्राइव भी करना पड़ रहा है, तो 100% बोल रहा हूँ ये चीज़ करके देखिएगा आप, मतलब इस बात को अपनी लाइफ में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। होता क्या है कि इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने हस्बैंड को, मतलब प्रदीप को बोला कि आप आइए बैठिए। सब लोग जब गाड़ी में बैठ गए और डिसाइड हुआ कि किसी गांव में कोई जगह देखकर रुक जाएंगे, इन्हें वास्तव में एक अच्छी जगह मिल गई। लेकिन यहाँ पर भी एक बेवकूफ़ी कर दी लड़के ने। देखिए, ये लड़कियों की बात करी जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा अकल होती है, इंटेलिजेंट होती है और हाइजीन के नाम पे लड़कों से काफ़ी आगे है ना। लड़कों को ये है कि हमें वॉशरूम जाना है तो भैया जहाँ बड़ी झाड़ी मिल जाए, बड़ी दीवार मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, हम तो वहीं चले जाते हैं, है ना। लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं पता था कि किसी भी पेड़ के आसपास या पेड़ पर, वो बहुत से लोग कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ पे आपको टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है मुझे नहीं पता। आपको किसी भी पेड़ पर, ठीक है, या पेड़ के तले पर आसपास नहीं करना चाहिए। मजाक की बात नहीं है ये। और चीड़ का पेड़ देखा है? मैं हर किसी को बोल रहा हूँ ये चीज़ ट्राई मत करिएगा। उस पर टॉयलेट तो बहुत बात की बात है। पानी, दूध, दही और बूरा, सफ़ेद वाले रसगुल्ले और बताशे, इन सब चीज़ों का एक सेट बनता है। कौन सी चीज़ कितनी लेनी है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर 11 दिन चढ़ा दिया ना तो 12वें दिन आपसे पूछा जाएगा बताइए क्यों बुलाया था मुझे, और वो सिर्फ आपको दिखेगा। मजाक की बात नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने बताया कि ऐसे बहुत से लोगों ने कुछ चीज़ें आगे आने वाली पता करी है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं जाता। जिसको आप बुलाना जानते हो, अगर भेजना जानते हो तभी आगे पैर बढ़ाना, वरना किताबों से पढ़कर ना तो आप तांत्रिक बन पाओगे ना भगत। उस लड़के ने, जो कि इनके ग्रुप का था, एक पीपल का पेड़ था, उसके पास खड़े हो गए, इसने टॉयलेट किया। तभी प्रदीप उतरा गाड़ी से बाहर और कहता है क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है यार, अरे यहाँ से थोड़ा सा दूर ही चला जाता, अभी यहीं पर गाड़ी रुकी हुई है, हम सब यहीं पर खाना खाएंगे, सोएंगे, क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा है। उसने कहा भाई मेरे को तकरीबन आधे पौने घंटे से इतना तेज टॉयलेट लग रहा था कि क्या करूं। कह रहा फिर भी थोड़ा मैनर्स एटिकेट्स वगैरह कुछ है या नहीं है। कह रहा भाई क्या हो गया ऐसा, जब आ रहा था कर दिया। कह रहा पेड़ की बात कर रहा हूं, पेड़ तो देख ले। अब यहां से भूत प्रेत की बातें शुरू हो गई। इन्होंने मनगढ़ंत कोई बात बना दी, लेकिन मनगढ़ंत बात कभी कभी सच हो जाती है क्या। इसने जो जो बताया ना, उस तरह के किरदार इनको आगे कहानी में मिलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि अभी ये आपस में गुस्सा गुस्सी कर ही रहे थे, तभी सुमन गाड़ी से उतरती है और कहती है कि चल कोई बात नहीं, और अब अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। कहा जाता है कि पीपल, बड़ और बरगद के आसपास ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और उनके नीचे बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहिए। और समय भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। उस लड़के ने इन दोनों के आगे इस तरह से सॉरी बोला और कहा कि मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। अब सॉरी बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने भी मुझे सुना दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं। अब खाने की व्यवस्था देखते हैं कि क्या खा सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है। तो इनके पास स्नैक्स वगैरह थे, बिस्किट नमकीन थी और कुछ वो होते हैं ना मीठे बन टाइप के, ऐसा कुछ था। तो कहीं से चाय की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी आपस में बात कर रहे थे तो देखते क्या है कि आगे एक छोटी सी दुकान या ढाबा सा कहूँ, ऐसा कुछ था। एक बार वहाँ जाकर देखते हैं, अगर चाय मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। सब लोग वहाँ पर गए, उनसे पूछते हैं चाय है? उन्होंने कहा हाँ है। बाबा आप ये कितने बजे तक अपनी दुकान खोलते हो? उन्होंने कहा बेटा ये दुकान भी है और मेरा घर भी है। आप लोग कहाँ से आए हो? शहर से यहाँ पर इतनी दूर किस लिए? कहीं बाबा के दर्शन करने तो नहीं आए थे? इसने छुटते ये बात बोल दी।
हाँ, हम दर्शन करने तो आए थे लेकिन आज दर्शन हुए नहीं। उन्होंने कहा अगर आज दर्शन हो जाते तो आप लोगों की किस्मत खुल जाती, आज पूर्णिमा है। तो बाबा अब क्या हम कल दर्शन करेंगे तो अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, आप हनुमान जी के दर्शन कभी भी कर सकते हो बेटा इसमें, लेकिन आज इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रेतों वाली बात पता है आपको बच्चों? हाँ हाँ पता है, और थोड़ा कुछ आप बता सकते हो तो? उन्होंने कहा नहीं, बस यही है कि 6 बजे के बाद वहाँ जाना नहीं चाहिए। वहाँ प्रेत आत्माएं, रूह और कुछ ऐसे लोग जिन्हें मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, वो या तो उनके दास हैं वहाँ पर आसपास हैं, और जो वहाँ पर गया है या तो रास्ता भूल गया, जो रुक गया मतलब रास्ता भूल गया, जिसने जिद करी उसे प्रेत दिखे। और इसके उतारे मेहंदीपुर बालाजी पे भी नहीं होते, यहीं पर होंगे अगर उतारा कभी गलती से कोई प्रेत लग जाए तो। ये कैसी बात कह दी इसने कि अगर यहाँ से कोई प्रेत लगा तो मेहंदीपुर बालाजी भी नहीं उतरेगा, क्योंकि वो बीच में ही सीमा पर रुक जाता है। फिर आप वापस आओगे बालाजी से दर्शन करके, वो सीमा से फिर आपके साथ लगेगा। बालाजी जो मेहंदीपुर बालाजी है ना, जहाँ से उनकी सीमा शुरू होती है, अगर किसी पर कोई प्रेत है वो गाड़ी से, चलती गाड़ी से उतर उतर के भागते हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना हवा में कोई बातें हैं या बस बैठ गए तो कहानी सुना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों से ऐसा होता देखा है। चलती गाड़ी से लड़के ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। ये भी बताऊंगा, ये खैर किसी की कहानी नहीं है, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। हॉस्टल का ही हमारा एक फ्रेंड था, उसके साथ जो हुआ था। अगर आपको ये वाली भी बतानी है तो बताना मुझे, बस मैसेज कर देना कि नितिन अपने फ्रेंड वाली कहानी बताओ, जिसमें कि ड्राइव हम खुद कर रहे थे गाड़ी। खैर होता क्या है कि यहाँ से इन्होंने बाबा जी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, और बातों बातों में सबने 2-2 कप चाय भी पी ली। इनके पास चाय के लिए एक बड़ा जार भी था कि रात में कभी मन करेगा तो चाय पी लेंगे। बाबा जी से उसमें चाय करा ली। बाबा जी ने ये कह दिया था कि बच्चों आप रुक तो गाड़ी में रहे हो ठीक है, लेकिन कोई भी बात हो, कोई भी आवाज़ दे तो गांव के भीतर या जंगल की तरफ मत जाना। आप जहां पर हो बस वहीं पर रहना। कोई भी समस्या हो जाए तो मेरा दरवाज़ा खटखटा देना, लेकिन गांव के भीतर या जंगल के अंदर मत जाना। मतलब आपके लिए बस उतना ही एरिया ठीक है जितने में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। कुछ भी हो ठीक है जी। अब होता क्या है कि बातें करते करते इन्हें रात के तकरीबन 1 बज गया। ये जो भूत प्रेत आत्मा वाली बातें हो रही थी, इसके साथ कुछ भी नहीं हो। आंखें नहीं पलट रही हैं, नखून नहीं खींच रही है, आदमियों की तरह बात जैसे कर रही थी वो नहीं कर रही है, और नॉर्मल बात कर रही है सबसे। ये कह सकता हूं कि उस प्रेत ने उतनी देर तक के लिए इसे समय दिया था जितनी देर इसके सभी दोस्त कंफर्टेबल नहीं हो जाते। प्रदीप, सुमन और इसमें 2 लड़की और थी, एक लड़का भी था। उन सभी ने मतलब कंफर्टेबली अपना गाड़ी में जैसे सीटें एडजस्ट कर सकते हैं कर करा के आराम से लेट गए। इनकी गाड़ी में किसी के गाड़ी जैसे स्क्रैच कर रहा हो ना, कोई नाखून से खुरच रहा हो, इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हुई। सबसे पहले प्रदीप की आँख खुली, उसने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करा। गाड़ी की एकदम हेडलाइट वगैरह ऑन नहीं कर रखा था इन्हें, सिर्फ थोड़ी सी वो जो वार्म लाइट होती है, क्या कहते हैं उसे, स्पॉटलाइट सी जो होती है, बस वो जल रही थी, और सिर्फ एक गाड़ी की, कि यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी रहे हल्की फुल्की सी। इसने अपने आगे गाड़ी के बम्पर की तरफ देखा, अपनी तरफ के दरवाजे पर देखा, फिर साइड वाला जो जिस तरफ सुमन थी उस तरफ के शीशे पे देखा, थोड़ा सा शीशे को बैंड करके देख लिया, कुछ भी नहीं है। तो अब जगह बची सिर्फ पीछे डिक्की वाली जो जगह है, कुछ तो है। फिर उसके बाद गाड़ी पे जैसे कोई नॉक कर रहा हो इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हुई। अब ऐसे में बाकी जो लोग थे गाड़ी में उनकी भी आंख खुल गई। सिर्फ सुमन को छोड़कर सब लोग जाग चुके थे। प्रदीप ये क्या है, कोई है क्या बाहर? भाई आवाज़ ये मुझे 2-3 मिनट पहले से आ रही है, और मैं बस गाड़ी के बाहर जाकर देखना नहीं चाह रहा था कि तुम सब डिस्टर्ब हो जाओगे, गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगा बंद करूँगा तो। तुम सब गाड़ी में रुको, मैं देखता हूँ। ये अच्छी खासी गहरी नींद में थी, इन सभी को ऐसा लग रहा था। सुमन, उसने एकदम से शॉल जो था ना अपने चेहरे पर डाल लिया एकदम से, और फिर यहाँ प्रदीप को और उसके दोस्तों को बड़ा अजीब सा लगा, और एकदम लाइट वगैरह ऑन करके प्रदीप ने तेजी से बोला, सुमन क्या क्या बेवकूफी है ये, फिर से वही सब शुरू कर दिया तूने? तो एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, सुमन नहीं, मैं तो काकी हूं।
कौन है? काकी हूं मैं। सुमन, ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। अब यहां फिर से इसकी आवाज बदली। काकी भी नहीं थी, सुमन भी नहीं थी, अब ये कोई और औरत है। और ये औरत की आवाज तकरीबन 30 साल के आसपास की मानकर चलो, लेकिन सुमन की आवाज नहीं थी। और ये सभी दोस्त कंफर्म कर चुके थे। गाड़ी से बाहर उतरकर चले जाना चाहिए था, ये गाड़ी से बाहर नहीं उतर पा रहे थे। इनका ये कहना है कि हमारे पैरों पर ऐसा लग रहा था कि इतना वजन है, या ये कह दूं कि रेते में फंस गए इनके पैर, गाड़ी से बाहर नहीं उतर पा रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना शॉल नीचे करा तो उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट थीं इस टाइम, माथे पे बहुत ज्यादा सिलवटें थी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। प्रदीप ने कहा कि हमारी शादी हो तो रही है। नहीं नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, क्या आप मुझसे शादी करोगे? इसने अपने पीछे दोस्तों को देखा और उन सभी ने इशारा कर दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। उसने कहा, ये सुमन क्या बोल रही है मुझे? सुमन, मेरी तुमसे शादी हो तो रही है, तुम अपने सेंस में हो या नींद में बात कर रही हो? ठीक हो तुम? फिर एकदम इसने गुस्से में कहा कि मैं सुमन नहीं हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आप मुझसे शादी करोगे? हाँ कहिए या ना कहिए। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद ये इतनी तेज तेज हंसने लग गई और इसकी आवाज सुमन की नहीं थी, जैसा मैंने पहले बताया। अब इसकी चीखती हुई इस हंसी को सुनकर ना, ये गाड़ी में सभी लोग इतने भयानक तरीके से डर गए कि तुरंत गाड़ी से बाहर। इतनी हलचल, दरवाजे खुलना बंद होना, ये सारी आवाज सुनकर बाकी लोग जग गए। वो भी आ गए इनसे पूछने की क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है, सुमन के साथ कोई प्रॉब्लम है। मुझसे कहती है कि क्या मुझसे शादी करोगे, और बड़े गुस्से में बोल रही थी। और एक बार इसने ये बोला था कि मैं सुमन नहीं हूं। यहाँ जो लड़की वो है जिसने सबसे पहले नोटिस करा था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसने कहा हमें ना वो जो चाय वाले बाबा जी उनके पास जाना चाहिए, वो हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, बताना चाहिए कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अरे क्या बात कर रही है, मेरी सुमन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ प्रॉब्लम, मुझे उनसे एक बार बात तो करने दो। अरे रात का 2 बज रहा है, अब ऐसे किसी के घर पर हम जाकर उन्हें डिस्टर्ब करें क्या? अरे ध्यान से देखना, बाबा जी अपने घर के बाहर क्यों खड़े हैं? वो आदमी वास्तव में अपनी दुकान के और घर के मतलब बाहर ही खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और इन्हें इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था। ये लोग सभी भागते हुए उनके पास गए। बाबा जी ने पूछा कि ये आपके साथ ही है जो कोई औरत हंसी है अभी? हाँ बाबा जी, और मेरी उससे शादी होने वाली है, लेकिन ना जाने आज वो शाम से कुछ अजीब तरीके से बात कर रही है। क्या उसकी आंखें पलटी थी? ये हमारे दोस्तों ने शायद आपको कुछ बता दिया है। उन्होंने कहा जो जो पूछ रहा हूँ बस वो बताओ। आंखें पलटी थी? हाँ जी। क्या तुम्हें कोई सफेद साया पेड़ से लटका हुआ या जमीन पर खिसकता हुआ ऐसा कुछ दिखा है? हाँ जी दिखा है। क्या तुमने उसके आसपास चक्कर लगाए थे? नहीं, हमने किसी पेड़ के पास कोई चक्कर नहीं लगाया। फिर एक लड़का बोला, ध्यान कर, गाड़ियां हमारी राउंड राउंड चल रही थी ना, तो एक तरह से चक्कर ही लग रहा था भाई वो। बाबा जी शायद, हाँ। इस लड़की को अभी तुमने कुछ खिलाया है? हाँ, बस हमने जो चाय वगैरह पी थी और बिस्किट वगैरह कुछ खाया है। इस गुड़िया को इसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है बच्चों तुम्हारी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस पर कोई औरत का साया है और उसकी शादी से 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई है और सो मुक्ति कभी नहीं मिली है और मिलेगी भी नहीं। मैं जानता हूं ये क्या है, कौन है और मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? गांव में आज भी भूत प्रेत होते होंगे लेकिन शहर में नहीं होते। उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे शहर की लड़की क्या कर रही है, जरा ध्यान से देखना। वो जो पीपल का पेड़ है ना, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे सुमन, ऐसे गिर जाओगी सुमन। इन सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि वो जैसे फिसल कर कोई पेड़ से नीचे गिरे ना, ये इस तरह से फिसल कर पेड़ के ऊपर गई। बस यहीं पर रुक गए सब लोग। ये क्या देखा है हमने? अब वो पेड़ पर बैठी है, उसने दोनों पैर जमीन की तरफ लटका रखे हैं, बाल खुले हुए हैं और सिर को गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है।
और बस यही बोल रही है कि तुम सभी को मेरी शादी में आना है। तुम सभी को एक बात बताइए, यहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा, कोई इंसान नहीं है, कोई गांव वाला नहीं, कोई शहर वाला नहीं। पीपल के पेड़ पर बैठकर इस तरह से सिर घुमाकर किसको न्योता दे रही है? तुम सभी को मेरी शादी में आना है। बाबा जी कहते हैं कि इस गुड़िया को परेशानी ना हो, इसके आसपास रहो। कह रहे लेकिन ये क्या कर रही है? कह रहे ऐसा है बेटा, मैं कहूँगा तो तुम्हें शायद बात समझ नहीं आएगी। ये जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उसको भीतर ही भीतर खा जाएगी और शादी ये करेगी तुमसे। और फिर उसके बाद तुम्हारे घर का, पूरे खानदान का शायद ही कोई ऐसा हो जो कि इसके भयानक असर को ना महसूस करे। ये अगर तुम्हारे घर तक पहुंच गई तो बेटा उतारे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको यहीं रोक दो। अरे कैसे रोकें, कुछ तो बताइए आप। ये बस अपने आप को परेशान ना करे। ये ऊंचाई पर चढ़ गई है बेटा, जाओ और उसे किसी भी तरह से पेड़ से नीचे उतारो। ये जब तक पहुंचते और बात करते तब तक तो उसने छलांग लगा दी और काफ़ी ऊंचाई से ये नीचे गिरी थी। इसके एक पैर में और एक हाथ में काफ़ी समस्या हो गई थी। ये रोए जा रही है और बीच बीच में हंस रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ने वाली थी। ये जो बाबा जी हैं, ये अपने घर से कुछ कटोरी में बनाकर लेकर आए कि इस गुड़िया के माथे पर लगा दो। बाबा जी ये क्या चीज़ है, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो, मैं कोई भगत या तांत्रिक नहीं हूँ। जो मैंने बड़े लोगों से सुना है, जो गांव में अंदर ज़्यादा जानकार लोग रहते हैं, उनका ही ये नुस्खा है। एक बार लगा के देखो, गुड़िया शांत होती है क्या। इसके माथे पर जैसे ही लगाया ना, ये एकदम नॉर्मल, लेकिन रो रही थी, दर्द की वजह से रोए जा रही थी। मम्मा से बात कराओ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दर्द हो रहा है, संदीप प्लीज़ मम्मा को कॉल करो। अरे अभी कॉल नहीं कर सकते, रात के 3 बज रहे हैं। नहीं मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और ये देखो, ये औरत फिर आ गई। इसने गाड़ी के शीशे की तरफ देखकर बोला, वो जो रियर व्यू मिरर होता है ना, बाहर वाला जो शीशा होता है। अब इन सभी ने बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था बाहर, कोई औरत नहीं खड़ी, कुछ नहीं। लेकिन ये डर रही है, सिकुड़ के सिमट के गाड़ी के अंदर बस सबकी भीड़ में छुपती जा रही है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, ये जो औरत है ये मुझे परेशान कर रही है, डरा रही है। नहीं तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसने कहा मन का वहम नहीं है, इसने मुझे काटा है। अरे सुमन ऐसा कुछ नहीं है, तू कोई बुरा सपना देख रही थी। उसने कहा इसने इधर मेरी पीठ पे यहाँ देखो, यहाँ इसने काटा है। ये हाथ देखो, मेरा हाथ पे वास्तव में दांत से काटे हुए कैसे निशान दिख रहे थे। चलो ये वाला सुमन ने अपने आप काट लिया होगा, है ना, अपने आप को परेशान करने के लिए, लेकिन पीठ पर यहाँ कैसे? बाबा जी ने इसकी हालत देखी, जिस तरह से गुड़िया रोई जा रही थी। संदीप को बुलाया कि बेटा तुमसे ही शादी हो रही है ना, तुम 1 मिनट बाहर आओ, एक काम करोगे? उन्होंने कहा हाँ बाबू जी बताओ। अब ये जब भी तुमसे कहेगी ना कि मुझसे शादी करेगा ना तू, या मुझसे शादी करने वाले हो ना, तो हर बार मना करना है। लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारी रिंग सेरेमनी वगैरह हो चुकी है बाबा जी, 1 महीने बाद शादी है। कह रहे प्रेत से है? नहीं ना, सुमन गुड़िया से है ना तेरी शादी। हाँ, तो ये सुमन नहीं पूछ रही है तुझसे। सुमन को तो पता है कि उसकी शादी हो रही है तेरे से, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो जैसा तूने बताया, लेकिन वो क्यों पूछेगी तुझसे बार बार? तुझसे प्रेत पूछ रहा है, और ये रक्त पिशाचनी है। ये जिस पर एक बार आ गई ना, उसे खोखला कर देती है। समझ आ रही है? सामने से वो आदमी वास्तव में तुम्हारे को धीरे धीरे सूखता हुआ नजर आ जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी उठने बैठने वाली भी ऐसी हो जाएगी कि किसी सहारे से चलेगा, और पता ही नहीं पड़ेगा कि आखिरी दाव वो कैसे खेल जाएगी। रक्त पिशाचनी भयानक प्रेतों में आती है, ये इसके साथ वो है। बाबा जी मैं क्या कर सकता हूं, बस ये बता दीजिए। लेकिन ऐसे मैं उसे मना करूंगा, उसे बुरा नहीं लगेगा? बेटा तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैंने साफ कहा है कि तेरी धर्म पत्नी होने वाली तुझसे नहीं पूछेगी, लेकिन जब तुझसे कोई पूछा जाए तो बस मना करना है। इसका दिया हुआ कुछ नहीं खाना है, इसका दिया हुआ पानी भी नहीं पीना है, जब तक तुम किसी भगत को अपनी सारी बातें नहीं बता देते। ये साधारण नहीं है, और रक्त पिशाचनी कोई एक बार की पूजा से हटती भी नहीं है। तो इस गुड़िया पर 2-3 पूजा होंगी, तब जाकर अगर
इसकी किस्मत अच्छी रही तो ये पिशाचनी यहाँ वापस आएगी, वरना ये तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। अब ये बाबा जी की सारी बातें सुनकर अपने दोस्तों को भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि सुबह 5 बजे तक अगर थोड़ा बहुत रोशनी हो गया तो गाड़ियां लेकर निकल जाएंगे। एकदम सुमन क्या बोलती है रोते रोते, मेरे से शादी करोगे ना आप? प्रदीप ने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या कह रही हो सुमन? मेरे से शादी करोगे ना आप? इसने कहा नहीं करूंगा। अब सारे दोस्त इसकी तरफ देखने लगे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, एक तो वैसे ही उसकी तबीयत खराब है, उसके हाथ पैर में चोट लग गई, तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करने वाला। ये एकदम मतलब सब भूल गई कि हाथ पैर में चोट है। गाड़ी से तुरंत बाहर उतर कर आती है, क्यों नहीं करेगा शादी मेरे से? जब मेरे से बात हुई है तूने मुझे कहा था, क्यों नहीं करेगा शादी मेरे से? मुझे तू पसंद आया है, मैं तेरे से शादी करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। अब इसके दोस्त वगैरह सब उल्टा सीधा बोलने लग गए और भीड़ में ये एकदम से तेज तेज हंसती हुई गोल गोल घूमना शुरू कर गई। इसने कहा अपने दोस्तों से धीरे से कि मेरी बात सुनो, इस पर जो प्रेत है मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा हूं, कम से कम मेरी बात समझो। तुम लोग देख रहे हो इसकी हालत। और वो वहां गोल गोल घूम रही। गाँव में न जाने कैसे किसी ने ये बात बता दी कि जो गाड़ी में शहर से लोग आए हैं उनमें से एक लड़की पर कोई बात आ गई है और उसे मदद की ज़रूरत है। वो सब लोग डरे सहमे से हैं, उनका कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से तकरीबन 8-9 औरतें आईं। सब तकरीबन 60 से ऊपर की उम्र थी, यानी सबको तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त। और सभी के हाथों में, इन सभी ने जो नोटिस करा, जो लोग घूमने गए थे, एक हंडिया थी जिसमें से धुआं सा निकल रहा था, जैसे कुछ खाना पकाती हुई कुछ वो ले आई हैं तो वो थोड़ा गरम गरम है, उसकी भाप निकल रही है। और एक हाथ में थाली थी, पत्तों वाली थाली होती है ना, पत्तल जैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ था। आकर सभी लोग उसके पास बैठ गई। सारे बच्चों को इशारा कर दिया कि सब लोग पीछे पीछे हट जाओ। अपने सामने पत्ते बिछाए, वो हंडिया बिछाई। जैसे जानवर सूंघते हैं ऐसे सूंघती हुई इस ये हंडियाओं के पास से सबके पास ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगी। अब ये सारी औरतें बैठी हैं, इन सभी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। ये ठीक उनके सामने बैठ गई। पूछा, आप में से कौन है जिसकी शादी तय हुई है? अब संदीप ने डरते डरते अपना हाथ उठाया। अम्मा जी, मैं हूं। गांव आधे से ज्यादा यहां पर आ चुका था। सब लोग देख रहे थे, सभी के हाथ में लालटेन थी। इसकी हालत इतनी डरावनी। सोचिए, जिसका एक हाथ फ्रैक्चर्ड हो, एक पैर फ्रैक्चर्ड हो, और वो इतनी जबरदस्त एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पर आना जाना, कुछ लग ही नहीं रहा कि उसके हाथ पैर में कोई समस्या भी है। दर्द का इतना सा एहसास नहीं है इसे, क्योंकि ये अपने सेंस में है ही नहीं। इसके ऊपर तो कोई और राज कर रहा है इस टाइम। ये वो सभी के सामने बैठी है। बुलाया गया कि किससे शादी तय हो रही है, जरा वो आओ। बिठाया गया। माला मंगवाओ, एक काम करिए, इसे माला पहना दीजिए। अरे आप अम्मा जी कैसी बातें कर रही हो, हमारी शादी तय हो गई है 1 महीने बाद और मैं ऐसे माला नहीं पहनाऊंगा। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, यहाँ से अपनी इस गुड़िया को जिनसे तुम्हारी शादी तय हो रही है उसको लेकर जाना है तो जो हम कह रहे हैं कर दो, लेकिन अगर तुम्हें इसे लेकर जाना है जो तुम्हारे पास बैठी है। उसने हंसते हंसते इसकी तरफ देखा तो आगे के 2-3 दांत हैं ही नहीं। ऐसी नहीं थी सुमन, अजीब सी है। यहां से सारा होठ इधर का मतलब जैसे गल रहा हो, इस तरह का कुछ हो रहा था। एक आंख ऐसे गलती हुई नीचे को हो रही थी। इसका चेहरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा इतना भयानक चेहरा। ये डर रहा है उसे देखते हुए, कहता कि अम्मा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा जो मैं कह रही हूं बस वो करता रहे और फिर पलट कर मत देखना। तुम सब गाड़ियों में बैठकर ऐसे चले जाना जैसे यहां कभी आए नहीं थे। हमें क्या करना है बताइए? कह रहे जो कह रहे हैं बस वो करो। इसके गले में माला डालकर वापस निकाल लो। उसके बाद ये जो हंडिया है जो तुम्हारे सामने रखी है इसमें डाल देना। और ये जितनी महिला थी ना उतनी ही इन्हें गेंदे का फूल या कोई सा भी था, ये ऐसे ही कर रहा था। और उसका हंसना रोना लगातार चल रहा था। पहले माला उसने पहनाई, फिर इन्होंने माला पहनाए और फिर उस हंडिया में रख दे। जितनी औरतें आई थीं उतनी माला और उतनी ही वो जो हंडिया सी थी जिसमें से धुआं सा निकल रहा था उसी में डाल देते थे।
जब सारी हंडिया इकट्ठी हो गई तो इन्होंने सारी हंडिया एक तरह से ऐसे वन अपर ऐसे लेयर बाय लेयर जैसे टावर बनता है ऐसा कुछ बना दिया इसके सामने। कहते हैं कि अब तू इसके पीछे आकर बैठ जा। अब ये खिसक के वो जो हंडिया थी बीच में उसके उधर बैठ गया। आप कहां चले गए, आप कहां चले गए? उन्होंने कहा बेटा आपकी गाड़ी कौन सी है? बताया वो है। सारी गाड़ियां रोड पर लगवा लो। इसने अपने दोस्तों को बोला कि सारी गाड़ियां जैसे अम्मा जी कह रही हैं वैसे करो, रोड पर लगा दो सब गाड़ियां। अम्मा जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए पलट कर मत देखना। अपनी इस गुड़िया का हाथ पकड़कर या इसे गोदी में उठाकर सीधा गाड़ी में पहुंचो, जब हम कहेंगे तब। उससे पहले नहीं और पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। इसने कहा अम्मा जी ये ठीक तो हो जाएगी? उन्होंने कहा अगर ईश्वर की कृपा रही तो ठीक हो जाएगी, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मुझे इसे लेकर कब जाना है गाड़ी की तरफ? इन्होंने अम्मा जी ने वो जो बूढ़े बाबा हैं चाय वाले उनसे कहा कि आप सामान ले आइए। तो इन्होंने देखा जैसे चांदी का कोई बड़ा डंडा था, मतलब लकड़ी का नहीं था, लोहे का नहीं था। कहते हैं कि रात की रोशनी और या ये कह सकते हैं पूर्णिमा की वजह से जो जितना रोशनी दिख रहा था उतने में लग रहा था कि ये चांदी का डंडा है, पूरा लठिया जैसी थी चांदी का। इन्होंने लाके एक उम्र दराज जो महिला थी, मतलब सबसे वृद्ध जो औरत थी, उनके सामने ले जाके डंडा रख दिया। उन्होंने कहा बिटिया और बेटा तुम दोनों यहां से दौड़ लगा देना जब हम इस हंडिया को फोड़ना शुरू करेंगे। इन्होंने जैसे ही पहली हंडिया में वो डंडा मारा ये चिल्लाने लग गई। अम्मा जी ने एकदम से कहा कि बेटा भाग जा। ये गया हंडिया के उस तरफ, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और वो उठे नहीं। इतने में दूसरी हंडिया फोड़ दी गई और ये था कि सारी हंडिया फूटने से पहले बस तुम यहां से जितना हो सके गाड़ियां भगा देना। एक गाड़ी निकल चुकी थी, दूसरी गाड़ी निकल चुकी थी, तीसरी गाड़ी इसी की थी। मतलब उन्हें भी ये सुनाई दे रहा था, पता चल रहा था चीजें कि जैसे ही पहली हंडिया फूटेगी बस तुम्हें यहां से भागना है। 2 गाड़ियां तो निकल भी गई यहां से, जबकि सपोर्ट में उन्हें पीछे चलना चाहिए था, इनकी गाड़ी आगे चलनी चाहिए थी। इसने जैसे तैसे कोशिश करके उठाकर उसे अपने कंधों पर रखा। यहां से जब ये भाग रहा था उसका फेस इधर था और हंसते हंसते अपनी सुमन को तो ले चलता। जैसे ही इसने ये बोला ये रुक गया। तभी से सुमन के रोने की आवाज आती है कि आप कहां जा रहे हो सब लोग मुझे छोड़कर। ये रुक चुका था, तभी एक अम्मा की आवाज आई, रुक मत भागता रहे। इसने ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा काम क्या करा कि ये पलटकर नहीं देखा। सुमन को गाड़ी में रखा है इसने और यहां से जब इसने गाड़ी दौड़ाई है तो ये कहता है कि मुझे 1-1.5 मिनट तक गाड़ी में इतनी ज्यादा अजीबो गरीब आवाजें आती रहीं, मतलब मैं पलटकर देखना चाहता था लेकिन जैसा अम्मा ने कहा या जैसा मुझे डर था उसकी वजह से ये पलटा नहीं। तकरीबन आधा घंटा चलाने के बाद गाड़ी वही वाला पुल आ गया जिस पर से गाड़ियां निकालने में डर लगता था। उस पुल के उधर वो गाड़ियां खड़ी थी, वो सब इसे हाथ के इशारे से बुला रहे थे कि सब कुछ ठीक है। ये वहां पहुंचा, पसीने वसीने हो रहा था, गाड़ी से बाहर उतरता है, पीछे का दरवाजा खोलता है तो इसके अंदर सुमन नहीं है। सुमन इनके पास आई तो थी लेकिन वो पैदल पैदल आ रही थी और इन सबसे ये कहती है कि तुम सब मुझे वहीं पर बैठा छोड़ आए थे, आप भी गाड़ी दौड़ाकर यहां तक आ गए, मेरे को ऐसे छोड़कर आप सब क्या घर जाने वाले थे? मैं इस जंगल से कभी क्या बाहर नहीं आ पाती? आ ही जाती मैं तो। कैसे हो आप? प्रदीप को यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये मुझसे इस वक्त बात कौन कर रहा है। लेकिन आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी, इनकी शादी जो कि 1 महीने बाद होने वाली थी, कार्ड्स वगैरह सब बढ़ चुके थे, नुकसान जो होगा देखा जाएगा, लेकिन शादी 6 महीने रोक दी गई। जब तक इन्होंने अपनी जो भगत जी से पूछना था, जो पूजा करानी थी, जब तक नहीं करा ली तब तक शादी नहीं हुई थी। और इसने, प्रदीप ने साफ बोल दिया था कि जिंदगी में अगर शादी होगी तो सिर्फ इसी से होगी, चाहे इस पर कोई समस्या हो या ना हो। अब
कहानी इन दोनों ने भेजी है, जिसमें कि सुमन कहती हैं कि नितिन ये जो बीच में इन्होंने बात बताई है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, और प्रदीप ये कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों तक के फ़ोन नंबर दे सकता हूँ नितिन बात कराने के लिए। इसे जब आंखें पलटी हैं, नखून खींचा है, याद ही नहीं है। ये तो ये कहती है कि हम किसी गांव में रुके ही नहीं हैं, मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ी थी, ये सारी बातें बोलती है। और हम मजाक नहीं कर रहे, हमने अपनी आंखों से देखा ये। और जो लोग माने ठीक है, नहीं माने तो हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते। सो थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, आपने कहा ना कोई माने या ना माने, वो वाली बात मैंने इसलिए बोली है कि मैं भी अपनी तरफ से कहानी ऐसे ही सुनाता हूँ। कोई माने तो ठीक, ना माने तो डिसलाइक का बटन है। मैं कहानी सुनाने आता हूँ, जिसके साथ जो बीती है ना वही जानता है कि प्रेतों की समस्या एक बार घर में घुस जाए तो क्या हाल होता है। खैर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।